ये 15 अक्टूबर से इसका प्रारंभ है और 24 अक्टूबर को इसका समापन है। इसमें 4,67,000 आहुतियाँ लगेंगी और इसमें 300 जोड़े रोज़ बैठने की सुविधा इसमें हमने की गई है, जिसमें काफ़ी जोड़े हो चुके और हो रहे हैं। जो भी लोग इसमें फ़ायदा अपना लाभ लेना चाहते हैं, सुख समृद्धि और शांति के प्रतीक है ये यज्ञ और ज्ञात अज्ञात और प्रत्यक्ष सभी शत्रुओं का दमन करने वाला ये यज्ञ है। इसमें सभी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस यज्ञ में सम्मिलित होकर अपने आप को कृतार्थ करें, धन धान्य और समृद्धि से भरपूर करें और भय से भी मुक्त हों। नवरात्रि के पूरे 9 दिन है, 9 दिन ज़्यादा तक प्रभावी रहेगा पूरे विश्व के लिए? बिल्कुल, पूरे विश्व के कल्याण के लिए यही ये किया जा रहा है। इसमें एकता, अखंडता और जात पात की अवधारणा को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है कि हम सब एक हैं और एकता और अखंडता में ही समृद्धि है। यज्ञ में कहाँ से संतान है? कौन-कौन से संतान है? जगतगुरु शंकराचार्य श्री नरेंद्र सरस्वती इस यज्ञ के मुख्य अतिथि हैं और वो जो है यहाँ 22 तारीख को आएंगे। 23 और 24 तारीख को 2 दिन का जो है यहाँ सभा होगी, धर्म सभा होगी। इसमें बहुत साधु संत भी आने वाले हैं। अभी इनका सबका नाम समय निर्धारित नहीं हुआ है। जैसे भी होगा महाराज जी आपको अवगत कराएंगे। आमजन की भागीदारी कैसे रहेगी? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि विश्व में पहली बार और ये उदयपुर ही क्यों चुना गया, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। राजस्थान तो बहुत बड़ा है, मध्य प्रदेश है, हमारे 28 प्रदेश है। 28 प्रदेशों में बंगलामुखी यज्ञ का यहाँ स्थापना महाराज श्री ने क्यों किया? ये भगवती की कृपा है। महाराज जी एक माध्यम है और भगवती जो है, क्योंकि उदयपुर एक पूर्वी राजा महाराजों की समृद्धि स्थली है। यहाँ ज्ञान और वैराग का भी जो है उत्थान हुआ था और यहाँ पर जो है सेंटर, जैसे जोधपुर पूरा सेंटर होता है, उसी तरह ये उदयपुर भी धर्म का सेंटर है। यहाँ से पूरे विश्व का कल्याण निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। राजयोग प्राप्ति या राजनीति में विजय हासिल करने बिल्कुल की जो पूरी एक बिल्कुल जो भी फायदेमंद रहता है, तो ऐसे में भी चुनावी समय भी चल रहा है, तो उसमें किस तरीके से? देखिए, इस यज्ञ में ये मानसिक कामना यज्ञ है। इसमें यज्ञ में आप जिस भी कामना से बैठोगे आपकी कामना पूरी होगी। क्यों हमारे में कहा है कि कामख्याम काम संपत्रम कामेश्वरी हरिप्रिय कामना सर्व कामना देहि में नित्यम कामेश्वरी। सर्व कामना, सभी कामना, चाहे आप राजनीतिक में विजय प्राप्त के लिए करें या न्यायालय के करें या आप नौकरी के लिए प्रयास करें या व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए करें, किसी भी तरह से आप इस कामना में बैठेंगे आपकी निश्चित पूर्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं। बंगलामुखी यज्ञ विश्व में पहली बार 54 कुंडी महायज्ञ हो रहा है और वो भी तांत्रिक विधि से। सातवीं तांत्रिक विधि के अनुसार ये यज्ञ होगा, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस इंसान के घर में व्याधियाँ का वास है, जो शत्रु से घिरा हुआ है, जिसका धन हरण हो गया है, निर्धन है, ऐसे व्यक्ति इस यज्ञ में शामिल होकर अपने प्रसाद को जागृत कर सकता है। ये जो कुंडी के अंदर इतने सारे लोग की बैठने की व्यवस्था, एक कुंड पे 4 से 5 यजमान बैठ सकते हैं, क्योंकि एक कुंड के जो चारों तरफ की जो है जो बेसिस रहेगा वो 9 फुट का रहेगा, तो 4-5 जोड़े एक जगह में बैठ सकते हैं। 250 से 300 जोड़े एक इस कुंड में 24 कुंड में बैठ सकते हैं। करने से पहले हो जाए और जनता कहे कि ये हो गया, वो अच्छा लगता है। इस स्थान के लिए कुछ है दिमाग? मैंने क्या बोला अभी आपको? हम कहें उससे बढ़िया वो ईश्वर कर दे और फिर वो जनता कहे कि यार ये हो गया, तो वो तो कुछ आकांक्षा है। राजनीति वाली बातें तो नहीं कर सकते कि 5 करोड़ रुपए पास करूंगा, क्या पता वो पैसा पास हुआ नहीं हुआ। ये कर्म हमसे नहीं हो सकता ना। यहाँ तो बेसिक प्रैक्टिकल चाहिए। यज्ञ करेंगे हमने कहा तो यज्ञ की एक शाला बन रही है, यज्ञ की व्यवस्थाएं चालू होगी सुचारू रूप से। कथा करेंगे तो 4 कथा हो चुकी है, यज्ञशाला कहाँ पे बन रही है? आगे अभी आप देखते जाना। 2 कथा होने वाली है। फोटो बताओ। विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय
प्रेम भूषण जी महाराज, वो 15 नवंबर से वो भी आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी, शंकराचार्य हमारे निस्लानंद जी, जगन्नाथ स्वामी पीठ के पीठाधीश्वर, अवधेशानंद जी जिसको 40 कंट्री मानता है, और पंदस नाम जूना अखाड़े के वो आचार्य पीठाधीश्वर हैं। ये सब चतुर्मास जब पूर्ण होगा 22 नवंबर से 25 नवंबर तक, इन सब संतों के दर्शन हैं। अवधेशानंद जी पंदस नाम निरंजनी अखाड़े से के आचार्य पीठाधीश्वर, कैलाशानंद जी, दोनों आचार्य को यहाँ आना है, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े आचार्य हैं, जिससे संन्यास परंपरा चलती है। और शंकराचार्य, हमारे 2 शंकराचार्य हैं, सुमेरु पीठाधीश्वर और अपने निस्लानंद जी नहीं, अपने काशी वाले नरेंद्र सरस्वती जी, वही अपने जो यज्ञ है, इस यज्ञ के मेन मुख्य अतिथि वही है, मुख्य अतिथि वही है, उन्हीं के द्वारा यज्ञ पूर्ण किया है। वो कामाख्या पीठ के भी वो पीठाधीश्वर हैं। और जो तंत्र कौल की जो गद्दी चलती है, वो तंत्र कौल के गद्दीपति हैं हमारे माही बाबा। ये तो हमारा सौभाग्य है कि बाबा दर्शन दे रहा है। हिंदुस्तान के सब नेता इनसे वहाँ मिलने जाते हैं और यहाँ दर्शन देने यहाँ आ गए हैं। ये राज्य का कंट्री को चेंज कर देते हैं अपने कर्म से। राजस्थान की सत्ता चेंज होने वाली है और होगी, क्या समझे। और मैं एक आह्वान और करना चाहता हूँ कि इस यज्ञ के निमित्त जिसने भी संकल्प ले रखा है योगदान करने का तन मन धन से, वो निश्चित करे, कभी भूल नहीं जाए, क्योंकि ये माँ बंगलामुखी का है। इसका संकल्प लिया हुआ आदमी कभी भी इससे वंचित नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हम ये यज्ञ एक समृद्धि और सुख शांति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारा एक परिवार का सदस्य है। अगर उसने किसी भी तरह की कल्पना की है इस यज्ञ के बारे में योगदान करने की, तो वो निश्चित करे। बस हमारी यही उनसे अरदास। जितने भी आज नेता बैठे सब बाबा है पुराने। इनकी आत्मा से पूछा जाए तो पुरानी आत्मा लाई जाए, पूछा जाए कि कौन थे ताले तुम, सब बाबा। जो छोटा बाबा था वो सरपंच है, जो बड़ा बाबा था वो कोई विधायक है, वो उससे बड़ा बाबा था वो सांसद है, और उससे बड़ा बाबा साला आज प्रधानमंत्री। साधु बन के तो भ्रष्टाचार नहीं कर सका, और नेता बन के भ्रष्टाचार करने के लिए पैदा हो गया। भाई गृहस्थाश्रम से ही संन्यास निकलता है। पूर्ण योगी जी तो वो नहीं कर रहे। कौन? योगी जी तो एक संत के रूप में ही अभी समय न्यायपालिका तो नियम के अनुसार चल रही है ना। वो तो जो कर रहा है ना, कोई नहीं कर सकता। योगी का तो मामला गद्दी है ना भगवान। मैं बताइए नेता तो एक से नहीं, भाई, तो अपने आपका कहना सत्य है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, तो कांगड़ा पीठ में जाके उन्होंने माँ बंगलामुखी ये कराया। और यहाँ तक कि इतने नेता, आज भी मोदी जी भी है, ये भी माँ बंगलामुखी की कृपा से ही है। जितने भी नेता हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे किसी की भी हो, जो माँ बंगलामुखी में शरण में जाता है उसकी विजय निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। और अगर कोई चमत्कार देखना चाहे तो उसको दिखाया जा सकता है।